पहली बार मुख्यमंत्री जी के अंतरात्मा की आवाज़ निकली है और सही आवाज़ निकली है। सबसे बड़ा परिवारवाद का अगर कोई जनक है तो वो कांग्रेस पार्टी है। दूसरा सबसे बड़ा परिवारवाद के जनक लालू जी हैं कि 24 का चुनाव हो कि 25 का चुनाव हो, भाजपा के जोली में जाएगा ये तय है। वो कई दल अपना भाजपा का दरवाजा खटखटाने में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दरवाजा जल्दी खुलने वाला है। 24 में माननीय प्रधानमंत्री जी भारी बहुमत से जीत करके हैट्रिक लगाएंगे। बिहार में 40 का 40 सीट जीतेंगे 24 में और 25 में भाजपा की सरकार बनेगी। आरजेडी सरकार में आती है तो बिहार महाजंगलराज में डूबता है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी बताते थे, अब परिवारवाद पर वार कर रहे हैं। कल 100वीं जयंती कर्पूरी ठाकुर की जनता दल यूनाइटेड मना रही थी। इस बीच मंच से सीधा वार लालू प्रसाद यादव के परिवार पर कहीं ना कहीं इशारों में नीतीश कुमार ने कर दिया है। परिवारवाद की बात नीतीश कुमार ने कही। क्या बातें सामने आ रही हैं? क्या आने वाले दिनों में बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री नीरज सिंह बबलू जी हैं। किस तरीके से देखते हैं, कभी तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी बताते थे नीतीश कुमार और अब परिवारवाद पर वो वार कर रहे हैं सीधे मंच से? देखिए, मुझे लगता है कि कल जो मुख्यमंत्री जी अपना स्पीच दिए हैं उसमें परिवारवाद की बात को लाए हैं, तो पहली बार मुख्यमंत्री जी के अंतरात्मा की आवाज़ निकली है और सही आवाज़ निकली है। कहे कि जिस गठबंधन में वो फंसे हुए हैं, इंडी गठबंधन में, उसके सबसे जो बड़े दल हैं, बड़े घटक दल है कांग्रेस पार्टी। सबसे बड़ा परिवारवाद का अगर कोई जनक है तो वो कांग्रेस पार्टी है। नेहरू जी से लेकर अभी राहुल बाबा तक परिवारवाद के सबसे बड़े सिरमौर बन के बैठे हुए हैं। और बिहार में आप देख रहे हैं कि लालू परिवार किस तरह से, लालू जी जब जेल गए तो सीधा राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। बेटे बन रहे हैं डिप्टी सीएम, बेटी बन रही है सांसद, दूसरे बेटे मंत्री बन रहे हैं और कई खानदान में लोग एमएलए एमपी बनने की चाहत में हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा परिवारवाद के जनक लालू जी हैं। तो अगर नीतीश जी बोले हैं तो अपने ही गठबंधन पे बोले हैं परिवारवाद, और सही बात बोले हैं। पहली बार मुझे लगता है कि सही बोले हैं। तो ये जवाब तो उन लोगों को देना चाहिए कि परिवारवाद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन का अपना मैटर है। इंडिया गठबंधन में हम लोग सीधे तौर पे ये जान रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रभाव डे बाय डे बढ़ रहा है और बड़े बड़े काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। मंदिर उद्घाटन से लेकर के, और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के लाल थे, उनको भारत रत्न दे करके जो बड़ा स्टॉक उन्होंने लगाया है, ऐसे बड़े बड़े कामों से पूरा इंडिया गठबंधन हिला हुआ है, पूरा बेचैनी में है। पीएम मोदी के फोन कॉल का क्या नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं? चूंकि कल मंच से उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुझे फोन नहीं किया, लेकिन सांसद बेटे जो है कर्पूरी ठाकुर के, उनको कॉल किया। तो नीतीश कुमार कहीं इंतजार में है क्या कि पीएम मोदी उनको फोन करे? और देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को जिनको फोन करना था, जो काम करना था वो कर दिए। भारत रत्न का घोषणा कर दिए। उनके 100वीं जयंती से पहले भारत रत्न का घोषणा करना ये बड़ी बात है, एक बड़ा संदेश है। दूसरा, उनके बेटे को उन्होंने फ़ोन करके भी बधाई दिया। तो जिनको फ़ोन करना था फ़ोन करके बधाई दे दिए। अब बाकी लालू जी हैं कि नीतीश जी हैं, उनके नाम पर आज तक अपना राजनीतिक रोटी सेके हैं, राजनीतिक काम करते रहे हैं, मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं और उत्तराधिकारी के लिए भी लड़ रहे हैं कि कौन उत्तराधिकारी बनेंगे कर्पूरी ठाकुर जी के। मैं तो सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ कि कर्पूरी जी का अगर कोई उत्तराधिकारी है तो वो नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने भारत रत्न देके स्वर्ण अक्षरों में कर्पूरी ठाकुर जी का नाम अमर कर दिया है और सदा उनका नाम अमर रहेगा। ये तो सबसे बड़ा काम मोदी जी की है। लग रहा है कि फिर से बिहार में कुछ बड़ा होगा, सियासी हलचल होगी, फिर से नीतीश कुमार इस साइड आ जाएंगे आप लोगों के साइड? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का काम है, मैं पहले बताया, उनका प्रभाव है जिस तरह से बढ़ रहा है, तो इंडिया गठबंधन में भगदड़ तो मचा हुआ है। बहुत सारे लोग भाजपा के दहलीज पर खड़े हैं कि भाई दरवाजा खोलिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दरवाजा खुलने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी को किसी छोटे मोटे दल की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से उनका काम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और कार्यकर्ता जितना मेहनत कर रहे हैं, तो पूरी तरह बिहार जो है तैयार है कि 24 का चुनाव हो कि 25 का चुनाव हो, भाजपा के जोली में जाएगा, ये तय है। दरवाजा कौन खोलने के लिए कह रहा है आपने अभी भी? देखिए, कई इंडिया गठबंधन के
के कई दल जो आपस में बिखड़ रहे हैं, भटकाव में हैं, वो कई दल अपना भाजपा का दरवाजा खटखटाने में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दरवाजा जल्दी खुलने वाला है। ममता बनर्जी ने भी साथ छोड़ दिया अकेले चुनाव लड़ने के लिए, INDI से अलग होकर वो चुनाव लड़े। देखिए, मैं पहले ही बताया कि जो मोदी जी के काम का प्रभाव है, जिस तरह से डे बाय डे उनका जनाधार बढ़ रहा है, तो पूरा भगदड़ सा मचा हुआ है। सिर्फ ममता नहीं कही है, उधर से केजरीवाल जी के जो साथी हैं पंजाब में, वो भी, भगवत मान जी भी कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, केजरीवाल कह रहे हैं अकेले लड़ेंगे, उधर ममता कह रही है अकेले लड़ेंगे, लेफ्ट के कई लोग कह रहे हैं कि अकेले लड़ेंगे। तो फिर बचेगा कौन इंडिया गठबंधन में? सारे लोग भागेंगे और सभी दल अकेले अकेले लड़ेंगे, जो हाल है। और 24 में माननीय प्रधानमंत्री जी भारी बहुमत से जीत करके हैट्रिक लगाएंगे, ये पूरी तरह फाइनल है। तो साफ तौर से एक बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में INDA बिखर जाएगा, टूट जाएगा। देखिए, भविष्यवाणी नहीं करते हम लोग, कोई भविष्यवक्ता नहीं है, हम लोग सच्चाई बोलते हैं, दावा करते हैं कि ऐसा होना तय है और मोदी जी 400 के पार जाएंगे इस बार, ये दावा है। और इंडी गठबंधन पूरी तरह बिखरा रहेगा, ये भी दावा। एक अंतिम सवाल मेरा कि क्या नीतीश कुमार आना चाहेंगे तो दरवाजा खुलेगा? देखिए, ये काम हमारा नहीं दरवाजा खोलना, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं वो तय करेंगे कि दरवाजा खोलना है कि दरवाजा बंद रखना है। हम ये दावा कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर इतनी मजबूत है, यहाँ किसी की आवश्यकता नहीं है, छोटे मोटे दल की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में है कि बिहार में 40 का 40 सीट जीतेंगे, 24 में, और 25 में भाजपा की सरकार बनेगी। रोनी आचार्य ने ट्वीट किया है कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में है खोट। अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं कि अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। क्या लगता है नीतीश कुमार की तरफ इशारा करेंगे क्या? निश्चित रूप से तो खुला इशारा है कि कल नीतीश जी बोले हैं परिवारवाद पर, आज उनकी बेटी ट्वीट कर रही है, तो ये पूरी तरह स्पष्ट है कि नीतीश जी का अगर दिल से सही बात निकला है, कहीं न कहीं चोट पड़ा है, तो चोट कहीं पड़ा, दर्द कहीं से निकल रहा है, तो ये दर्द है, ये दर्द बयां कर रहे लोग, ये परिवारवाद का जो उनको चोट पड़ा है, तो ये दर्द बयां कर रहे हैं। और इसका जवाब मुझे लगता है कि आरजेडी के लोग अच्छे से देंगे या जेडीयू के लोग अच्छे से देंगे, इसका जवाब वही देंगे। हम तो सीधे तौर पर यह देख रहे हैं कि नीतीश जी अगर चोट कहीं किए हैं तो दर्द निकल रहा है, और परिवारवाद क्या है वो दिखने लगा है। नीतीश सरकार के कई मंत्री हैं जो अंदर की बात सामने आ रही है कि वो लोग कह रहे हैं कि जिस तरफ उधर के लोग ले जाना चाह रहे हैं हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो क्या लगता है कुछ? देखिए, ये स्पष्ट आप मानिए, ये स्पष्ट है कि जब जब आरजेडी सरकार में आती है तो बिहार में जंगल रह जाता है। नीतीश कुमार जी का नाम सुशासन में आता था, जिस समय एनडीए के साथ वो पहली बार मुख्यमंत्री बने 2005 में, तो हम भी साथ में 2005 से हम लोग लगातार विधायक हम हैं, नीतीश जी के साथ थे। और पहला जो 2005 से 10 का समय था वो काफी निश्चित रूप से सुशासन के रूप में बिहार में चला, और उसके बाद उनका मन बदलते गया, पलटी मारते गए, और कुछ फिर से जंगल आता गया। तो जब जब आरजेडी सरकार में आती है, जंगल आता है, अब नीतीश जी का अंतरात्मा क्या कह रहा है कि जंगल राज चलाना है कि नहीं चलाना है, क्या, ये बात का जवाब वही देंगे। लेकिन बिहार की जनता देख रही है कि जब जब आरजेडी सरकार में आती है तो बिहार महा जंगल राज में डूबता है, लूट हत्या बलात्कार का माहौल होता है, माफियों का राज होता है, अपराधियों का राज होता है, ये जनता देख रही है। इसका फैसला नीतीश कुमार जी को करना है। चलिए, तो 25 में भाजपा की सरकार बनेगी और बिहार में 40 लोकसभा सीट पर तैयारी बीजेपी कर रही है। फोन कॉल का इंतजार क्या नीतीश कुमार कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से कल खुले मन से परिवारवाद पर नीतीश कुमार ने हमला बोला, कहीं ना कहीं इशारा लालू परिवार की तरफ था, और आज रोहिणी आचार्य का ट्वीट भी सामने आया। अब यह देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। क्या नीतीश कुमार वापस एनडीए की तरफ जाने वाले हैं? तमाम सवाल थे, तमाम जवाब नीरज सिंह बबलू ने साझा किया है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव चिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव चिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।